ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है यहाँ पर मैथ का कैलकुलेशन का, और इसमें चैप्टर चल रहा है चाप का अवकलज। और इसके क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन देखो। ऊपर वाली आप दो क्लास जरूर देखना, उस दोनों क्लास में जो फार्मूले है वो सभी आपको याद होने चाहिए, तभी इसके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वक्र y बराबर ए लॉग सेक कॉस्टक एक्स अपॉन एक के लिए सिद्ध कीजिए कि डी एक्स एस बराबर होता है सेक एक्स अपॉन ए। देखो डी अपॉन, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी एक्स एस बराबर होता है सेक एक्स अपॉन ए तथा तथा डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एक्स बराबर होता है माइनस 1/2a साइन कॉस्टक 2x अपॉन ए। ये आपको क्या करना, सिद्ध करना है। और आपको गिवन आपको दे रखा है, आपको गिवन आपको ये दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन देखना इसका, सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखना। y बराबर आपको क्या दे रखा है, y बराबर आपको दे रखा है ए लॉग सेक एक्स अपॉन ए। ये जो y है वो किस पर निर्भर कर रहा है, सबसे पहले ये देख पता होने से। देखो ए तो कांस्टेंट है, लॉग है और सेक है। सेक देखो यहाँ पर किस पर, ए कांस्टेंट, लेकिन x पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। तो क्या कर दो, यहाँ पर y के सापेक्ष x का अवकलन कर दो। क्या कर दो, x के सापेक्ष y के साथ क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो देखो समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण क्या आ गई, ए आ गई। अब देखो यहाँ पर जो y है वो किस पर निर्भर कर रहा है, देखो x पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो समीकरण ए का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना। तो देखो d अपॉन डी एक्स वाई बराबर ए क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, log का 1/x। यहाँ पर x के स्थान पर क्या सेक है। तो देखो log का क्या होता है, देखो log x का क्या होता है, 1/x है। लेकिन x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर सेक कॉस्टक x अपॉन ए ये है। तो देखो 1 सेक एक्स अपॉन ए। अब देखो सेक का अवकलन, सेक का अवकलन देखो, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन क्या होता है। देखो सेक और टेन होता है, क्या होता है, सेक एक्स अपॉन ए और टेन एक्स अपॉन ए। अब 1/x अंदर वाले का करो, किसका करो, इसका करो। तो देखो 1/a तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 1/a तो x का कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर ए। देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, एस से ए कैंसिल हो रहा है और सेक से सेक कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मान आ रहा है, यहाँ पर मान आ रहा है 10 एक्स अपॉन ए आ रहा है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है डी अपॉन डी एक्स एस पूछा है। क्या पूछा है, डी अपॉन डी एक्स एच पूछा है। इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हो, तो इसका क्या फार्मूला होता है, देखो डी अपॉन डी एक्स एस बराबर होता है अंडरूट 1 प्लस कॉस्टक डी अपॉन डी एक्स वाई का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मान रख दो इसमें आप मान रख दो। तो डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एफ अपॉन ए। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, देखो ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, 1 +
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। देखो वन प्लस टेन एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, या सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी कॉसेक नहीं, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर। हमें क्या लिखना है, हमें टेन वन प्लस टेन सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए लिखना है। तो ये होगा सेक स्क्वायर देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, यही होगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर ये मान पुट कर दो आप, यहाँ पर ये आप क्या कर दो, मान पुट कर दो। तो करो मान पुट, डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो इसका क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा डी अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा यहाँ पर एस, ये वाई के स्थान पर एस करो, यहाँ पर भी एस। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस करना है इसमें, यहाँ पर आपको एस करना है, यहाँ पर वाई लिख दिया था, यहाँ पर एस करो, और यहाँ पर आप एस लिखो, यहाँ पर चेंज करो। देखो यहाँ पर वाई के स्थान पर आपको क्या लिखना है, एस लिखना है। तो लिखो एस, एस लिखो। तो एस बराबर देखो सेक एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट सिद्ध हो गया। ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट सिद्ध हो गया। पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट क्या पूछा है, पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट यही पूछा है। देखो ये रहा पॉइंट नंबर फर्स्ट, यही आपको पूछा है, और ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब पॉइंट नंबर देखो सेकंड पूछा है, पॉइंट नंबर सेकंड पूछा है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस एक्स, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं क्या कर दूँ जो आपको समीकरण नंबर बी आई है, समीकरण बी को क्या कर रहा हूँ मैं, उल्टा कर रहा हूँ। देखो समीकरण बी को मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से कर दूंगा। तो सेक एक्स अपॉन ए, बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वन अपॉन सेक एक्स क्या होता है, वन अपॉन सेक एक्स होता है कॉट एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स अपॉन ए। यहाँ पर देखो वन अपॉन सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन हम क्या जानना चाहते हैं, सेक एक्स अपॉन ए जानना चाहते हैं। वन अपॉन सेक एक्स अपॉन ए जानना चाहते हैं, यहाँ पर होगा कॉस एक्स अपॉन ए, कॉस एक्स अपॉन ए। तो इसका देखो फार्मूला हो जाएगा डी अपॉन डी एस एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन ए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो, कर दो एस के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका। इस समीकरण का क्या कर दो, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन एस के सापेक्ष। तो देखो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन ए। तो इसका होगा डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एक्स बराबर, देखो कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो देखो माइनस साइन एक्स अपॉन ए, और फिर क्या होगा, ए तो क्या है, कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, और एक्स का क्या होगा, डी अपॉन डी एस एक्स होगा। क्या होगा, डी अपॉन डी
डी अपॉन डी एस एक्स होगा। क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स एच होगा। देखो एक्स का क्या होगा यहाँ पर? डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस एक्स होगा। क्या होगा? डी अपॉन डी एस एक्स होगा। तो देखो यहाँ पर इसका मान हमारे पास है डी अपॉन डी एस एक्स का मान हमारे पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है कॉस कॉस एक्स अपॉन ए आपको दे रखा है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये आपको मान दे रखा है। तो देखो तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एक्स बराबर माइनस साइन, ये देखो -1 अपॉन ए को क्या लिख लूँ? आगे लिख लूँ। पर देखो यहाँ पर साइन एक्स अपॉन ए और इसका मान क्या है? कॉस, तो कॉस एक्स अपॉन ए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ समीकरण में। इस समीकरण में मैं क्या कर दूँ? इस प्रकार से परिवर्तन कर दूँ। देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एक्स बराबर -1 अपॉन ए, ऊपर नीचे क्या कर दूँ? 2 से गुना कर दूँ। तो देखो साइन एक्स अपॉन ए और कॉस एक्स अपॉन ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन एक्स अपॉन ए और कॉस एक्स अपॉन ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x अपॉन ए लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एक्स बराबर -1 अपॉन 2a साइन 2x अपॉन ए। ये आपका आंसर है, यही आंसर आपको सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर यही आपको प्रूव करना था। ये मैंने प्रूव पहले कर लिया और इसको आप देखो, यही प्रूव करना था।